और न्यूज़ नाइट के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन सबसे अंत में बात करेंगे लद्दाख की, लेह की, जो शांति और सुकून की धरती कहलाती है। वहां हिंसा की लपटें उठी। सवाल बड़ा है कि क्या इसके पीछे कोई बाहरी साजिश छिपी है। जांच में कई परतें खुल रही हैं। आरोपों की जांच सोनम वांगचुक तक भी पहुंच गई है। हिंसा, सियासत और साजिश के इस ताने बाने को समझने की आप कोशिश करिए हमारी इस रिपोर्ट में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेह में स्थिति नियंत्रण में है और जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने की तरफ बढ़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि लेह जैसे शांतिपूर्ण इलाके में यह हिंसा क्यों हुई और क्या इस हिंसा के पीछे कोई बाहरी हाथ भी था, क्योंकि जांच में कई तथ्य चौंकाने वाले भी हैं। इसके साथ ही सोनम वांगचुक के एनजीओ की क्या भूमिका थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने FCRA अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक सोनम वांगचुक का FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। इस हिंसा ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए कि आखिर यहाँ का युवा इतना उग्र कैसे हो गया कि एक शांति प्रिय लेह इलाके में इस तरह की घटना हुई कि CRPF की गाड़ियों को आग लगाया गया। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर हैं वहां पर भी आगजनी की गई। इस हिंसा में कई सारे CRPF और पुलिस के जवान भी घायल हैं। सवाल कई सारे हैं। एक तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को एकत्र करके भड़काने की कोशिश की गई। भारत में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं, लेकिन ये भी देखने को आया है कि जो बाहरी शक्तियां हैं, देश से बाहर जो शक्तियां एक्टिव हैं, वो लोकतंत्र की इन गहरी जड़ों में धीरे धीरे मट्ठा डालने का काम कर रही हैं। इसके साथ साथ ही नेपाल और डोडा कनेक्शन इस हिंसा के पीछे सामने आया है, क्योंकि कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच अभी भी लगातार चल रही है और कई तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, ये जांच मुकम्मल पहुंचनी चाहिए और ये पता जरूर लगना चाहिए कि आखिर इस हिंसा के जो तार हैं, क्या वो विदेशी शक्तियों तक हैं, क्या विदेशी शक्तियां भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं। जांच अभी भी चालू है। लेह में हुई हिंसा को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख जैसे क्षेत्र और यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही शांत प्रिय हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जिसकी जांच की जा रही है। लद्दाख में जो हुआ बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस मॉब के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, जो बहुत से लोग बाहर से भी थे, जो हमारे ध्यान में चीजें आई है। तो हम नहीं चाहते कि लद्दाख जो एक शांति वाला क्षेत्र है उसको इस प्रकार से माहौल क्रिएट किया जाए। कुछ लोगों ने CRPF और पुलिस की गाड़ियों को जलाने का जो प्रयास किया है, उसमें अभी हमारे पुलिस के जवान भी बैठे थे। तो ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए सब कुछ किया गया। लेह एपेक्स बॉडी 29 तारीख को दिल्ली जा रही है, जहां गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी। लद्दाख के लोगों की मांगों को लेकर ये बैठक 6 अक्टूबर को प्रस्तावित हुई पावर कमेटी की बैठक से पहले होगी। लेह एपेक्स बॉडी का कहना है कि इस बैठक में उनकी तरफ से 7 लोग शामिल होंगे, जिसमें कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 और लेह एपेक्स बॉडी की 3 और 1 MP शामिल होंगे। गौरतलब है कि 24 सितंबर की झड़प में 4 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हुए थे। आरोप है कि वांगचुक के भड़काऊ भाषण से भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और सरकारी संपत्ति पर हमला किया। हिंसा के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगाया गया और स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए। इलाके में इंटरनेट सेवा को भी तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज।